एक ऐसा खिलाड़ी जो अपनी गलतियों के बावजूद फैंस को सही प्रूफ करने के लिए निकल पड़ा। एक ऐसा खिलाड़ी जो सैंड पेपर स्कैंडल के अंदर फंस गया था और ऐसे लग रहा था कि अब खिलाड़ी का करियर ख़त्म हो चुका है। बट वही खिलाड़ी ने अपनी हाथों से अपनी कमबैक की स्टोरी लिखी, यानी कि अपना कमबैक अपने खुद के बलबूते से किया। ये है डेविड वॉर्नर की कहानी। डेविड वॉर्नर वो इंसान हैं, एक लेजेंड कहलाए जाते हैं। लेजेंड जब इतने ज़्यादा आरोप लगते हैं एक लेजेंड के ऊपर एंड ऐसे लगता है कि शायद अब इनका एंड हो चुका है, अब शायद ये रिटायरमेंट लेके घर बैठ जाएंगे। पर डेविड वॉर्नर ने सबको गलत प्रूफ किया। डेविड वॉर्नर ने यहाँ तक कि खुलेआम पब्लिकली अपोलोजाइज की जो भी चीज़ें उन्होंने की थी। उसके बाद सबसे माफ़ी मांगते हुए 1 साल का बैंड फेस किया और वहीं से उनकी शुरुआत होती है एक नए डेविड वॉर्नर एंड द बेस्ट डेविड वॉर्नर की। तो आज इस वीडियो के अंदर यही डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 2018 मार्च ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज़ होती है। एक टेस्ट सीरीज़ कम फाइटिंग सीरीज़ ज़्यादा थी, यानी कि आपसे दुश्मनी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर कि कोई जीतेगा वो सबसे बड़ा हीरो बन के बाहर निकलेगा। एंड यही एक सबसे बड़ी चीज़ होती है जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को सबसे ज़्यादा तबाह करने वाली चीज़ थी। वो था सैंड पेपर स्कैंडल। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पूरी वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं चेकआउट की तो जाके देख लेना, वहाँ पे आपको पता लगेगा। तो इस सैंड पेपर स्कैंडल के अंदर डेविड वॉर्नर भी शामिल थे। कहा गया कि डेविड वॉर्नर ने ही ये सब कुछ बनाया था, सब कुछ प्लान किया था और एग्जीक्यूट भी उन्होंने खुद से ही किया। उसके बाद जब बात आती है इनके करियर के ऊपर तो 1 साल का इनको बैंड देखने को मिला और इन्होंने पब्लिकली अपोलोजाइज भी किया, पब्लिकली सबके सामने माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा क्रिकेट और पूरी कंट्री से और पूरी वर्ल्ड क्रिकेट फैन से मैं माफ़ी मांगता हूँ, जो भी मैंने किया है ये बहुत शर्मनाक चीज़ थी। उसके बाद ऐसे लगा था कि जो अपने पुराने डेविड वॉर्नर हैं जो सबके चहीते थे वो शायद अब डूब जाएंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। 1 साल तक यानी 12 महीने तक क्रिकेट ना खेले डेविड वॉर्नर ने अपने हाथों से कमबैक की स्टोरी कैसे लिखी। अभी ये होता है आईपीएल के अंदर। आईपीएल 2019 सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से फिर से डेविड वॉर्नर देखने को मिलते हैं। 690 रन सनराइजर्स के लिए बनाए थे और यहाँ पे साबित किया था कि शायद मैंने जो गलतियाँ की हैं उसका ये मतलब नहीं कि मैं मेरे करियर को पीछे छोड़ दूं। आई नो कि मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं, बट मैं कमबैक भी करना जानता हूँ। आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बना के कमबैक की स्टोरी का पहला चैप्टर लिखते हुए दिखाई दिए डेविड वॉर्नर। अब उसी साल वर्ल्ड कप के अंदर वॉर्नर ने अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलायबल ओपनर बना दिया, यानी कि ओपन करते हुए फिर से वॉर्नर देखने को मिले और वहाँ पे उन्होंने 12 मैचेस के अंदर 650 रन बना दिए, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ थी। वर्ल्ड कप के अंदर 12 मैचेस। वो खिलाड़ी जिसको 1 साल बैंड किया गया, वो खिलाड़ी जो पूरी कंट्री के अंदर बदनाम हुआ, वो खिलाड़ी जो अपनी गलतियों की वजह से 1 साल के लिए बैंड था, उस खिलाड़ी ने आते ही 12 मैचेस और 650 रन बना डाले। 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर डेविड वॉर्नर ने सबको दिखा दिया कि मेरा जो फॉर्म है ये ऐसा नहीं है कि मैं उसको वापस नहीं ला सकता। 1 साल क्रिकेट ना खेलते हुए, इंटरनेशनल हो या फिर कोई भी हो फॉर्मेट में ना खेलते हुए भी मैंने वर्ल्ड कप में इतने बड़े रन्स बना दिए। वो सब के लिए एक रिमाइंडर था कि जितने भी आरोप लगा लो, बट मुझे और क्रिकेट को दूर नहीं रख सकते। एंड डेविड वॉर्नर ने भले ही वो गलती की थी, बट उनकी जो वापसी की स्टोरी है वो बहुत ख़तरनाक है। 2020 और 21 के अंदर एशेज़ के अंदर बहुत ख़तरनाक खेलते हुए दिखाई दिए। एशेज़ वो है जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाता है। 2021 के अंदर एशेज़ में वॉर्नर ने बल्कि रन्स नहीं बनाए, उन्होंने अपोनेंट टीम को ये बता दिया कि शायद मुझसे पंगा लेना ख़राब रहेगा। एंड ये डिटर्मिनेशन वॉर्नर का बहुत ज़्यादा कमाल का था, क्योंकि क्रिकेट फैंस हम यही चाहते हैं कि किसी प्लेयर का कमबैक होना बहुत ज़रूरी है। जब वो डाउनफॉल में जाता है तो ऐसे लगता है कि शायद ये जब उठेगा ये बहुत गंदा उठने वाला है। एंड यही होता है डेविड वॉर्नर के साथ। इनकी जो कमबैक की स्टोरी है ना, ये इतनी कमाल की है, ये कोई मूवी से कम नहीं है। यानी कि मूवी देख लो भाई, क्लाइमैक्स आना अभी बाकी है, ऐसा ही इनका शॉट देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर डेविड वॉर्नर की कमबैक की स्टोरी इतनी ज़्यादा डीप है तो ये बात आप समझ लो कि 2018 में बैंड होते हैं, 2019 में वापस आते हैं और 2020 तक
1500 से ज़्यादा इंटरनेशनल रन्स बनाते हैं डेविड वार्नर सिर्फ 1 साल के अंदर। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी एंड उन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर बता दिया कि आई एम बैक। और उन्हें ये साबित किया कि शायद वो जो गलती थी वो शायद मेरी बहुत बड़ी गलती थी, बट ऐसा नहीं कि वो गलती से मैं सीखा नहीं, वो ज़रूर सीखे। और उन्होंने फिर से वापस आके सबको बता दिया ही इज़ डेविड वार्नर एंड वी लव हिम। एंड उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिलती है, डेविड वार्नर का कमबैक ने ये कभी दिखा नहीं कि उनकी मिस्टेक्स की वजह से उनका करियर बर्बाद हो गया। अब देखो, हर कोई हार के बाद जीतता ज़रूर है, अपनी गलतियों से सीखता ज़रूर है, और डेविड वार्नर ने भी यही किया, अपनी गलतियों से सीखा, हार के बाद जीते, आईपीएल में वापस आए एंड इतने ज़्यादा रन बना के बन गए वन ऑफ द बेस्ट ओपनर इन दी हिस्ट्री। डेविड वार्नर ने सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे दिखाई, एक गलती जो हर एक इंसान से होती है, एक लेसन है हम सब के लिए। गलतियाँ सबसे बड़ी टीचर होती है, यानी कि गलतियाँ ही हमारी टीचर होती है। उनसे सीखना चाहिए, उनको बदलना चाहिए और उनसे सीख लेके आगे बढ़ना चाहिए। ये डेविड वार्नर हमको दिखाई देते हैं और डेविड वार्नर ने वही काम किया है। तो दोस्तों, डेविड वार्नर की जर्नी हम सब के लिए एक बहुत ग्रेट एग्जाम्पल है। जब आपकी गलती होती है और आप कमबैक किस तरीके से करते हैं, ये डेविड वार्नर ने हमको बताया है। वैसे तो हम बहुत सारे लोगों की कमबैक स्टोरी सुनते हैं, क्या आपको डेविड वार्नर की कमबैक स्टोरी में थोड़ा सा भी भरोसा था? आपको लगता था कि डेविड वार्नर हिंदुस्तान के अंदर सबसे चहीते फॉरेन क्रिकेटर हैं? ये गलत नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग इनको पसंद करते हैं एंड डेविड वार्नर ऑल्सो लाइक इंडियन फैंस, एंड ये बहुत बड़ी चीज़ थी। और लेकिन एक कांड होने के बाद ऐसे लगा था कि शायद डेविड वार्नर अब कमबैक नहीं करेंगे। उन्होंने सबको गलत साबित किया एंड देन ही केम बैक एंड ही कॉन्कर एंड ही बिकेम द किंग ऑफ कमबैक। स्टीव स्मिथ ने भी अपना कमबैक बहुत तगड़े तरीके से किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में कर बताना कि मैं स्टीव स्मिथ के ऊपर वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, तो ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं। अगर ये वीडियो अच्छी जाती है तो मैं स्टीव स्मिथ के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूं। तो ये थी अपनी डेविड वार्नर की कमबैक स्टोरी। क्या लगता है आपको? सब कुछ कमेंट में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।